अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। नमाज के ज़रिए रिवीजन सेशन में जो कि इंशाअल्लाह लेसन 1 से लेके 11A तक होगा, आप सबको खुश आमदीद है। इसमें कोर्स का तारुफ से हम स्टार्ट करेंगे कि कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका जो है वो ये TPI के जरिए जो हम पूरा ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इशारों की मदद से कुरान के 50% अल्फाज जो हैं वो हमने 20 घंटे में, हमारा टारगेट है। और अगर हम तो हमारे 20 क्लासेस होंगी और इसमें इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स के जो मकासद हमने डिस्कस किए थे उनको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लें। नंबर 1 कि कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो जाए, नेक अमाल का सिलसिला जो है वो सर आपका माइक म्यूट है। जज़ाकल्लाह, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। तो कोर्स के मकासद जो हैं वो दोबारा से माइक क्योंकि म्यूट था, तो कोर्स के जो मकासद हैं वो कुरान समझना आसान हो जाए, नमाज समझ में आ जाए, नमाज मुयस्सर हो जाए, कुरान के साथ ताल्लुक कायम हो जाए और नेक अमाल और आला अखलाक की अरबी बोलचाल के 100 जुमले जो हैं वो हमें समझ में आ जाएं। मैसेज किया नमाज के आम अल्फाज जो हैं उनके साथ हमारा तारुफ, कुरानी सूरतें जो हमें बहुत याद होती हैं और बहुत रिपीट करते हैं उनको सही तरह उनका फ़हम हमें आ जाए, और फिर नमाज के जो अज़कार हैं वो तस्बीहात हैं वो, तो ये 7 सूरतें हैं यहाँ पे, सूरह फातिहा और उसके साथ बाकी जो 6 सूरतें हैं। इसी तरह फिर अजान को समझना और वज़ू के बाद की दुआ, रुकू सुजूद की जो तस्बीहात हैं, तशहुद है, दुरूद शरीफ है, और उसके बाद जो है वो दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया वाली। तो ये हमारे कोर्स का जो आउटलाइन थी वो ये थी। हमने सना से शुरू किया था कि सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। तो अब अगर आप इन सारे अल्फाज को देखें तो इनमें से बहुत सारे अल्फाज हैं जिनसे आप यानी मानूस हैं, ऑलमोस्ट सारे ही अल्फाज आपको जहन में आते होंगे, तो बड़ी आसानी से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि पाक है तू ए अल्लाह और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सवाए तेरे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एक शुरुआत है नमाज की जो हम करते हैं अल्लाह की तस्बीहात के साथ, और फिर हम इस अपना अकीदा क्लियर करते हैं इसमें
کہ یا اللہ तेरे अलावा कोई माबूद है नहीं है। सूरह फातिहा है। सूरह फातिहा हम लोग सारे जानते हैं, इसको अच्छी तरह हम जो है वो याद भी है हमें। ये बेसिकली हिदायत की दुआ है कि इसमें हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चला, हमें जो सीधा रास्ता है वो दिखा दे। और वो रास्ता किन लोगों का है? वो रास्ता उन लोगों का है जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला वो लोग बताते हैं कि वो लोग कौन कीन है, वो शुहदा हैं, और फिर जो है वो सोलिहीन है। तो रसूल और शुहदा तो चोजन वन है, लेकिन इसके अलावा जो 3 कैटेगरीज हैं, अगर कुरान और सुन्नत पर अमल किया जाए और इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिंदगी गुजारी जाए, तो जितनी मेहनत करेंगे तो फिर उतनी बड़ी कैटेगरी में इंसान जा सकता है। अजान के अल्फाज हमने सारे जो है वो उनको सीखा, और इसमें अल्लाह अकबर से स्टार्ट करते हैं और फिर अल्लाह के नाम पे ही इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई माबूद नहीं है उसके सिवा। और इसमें फिर हम गवाही देते हैं नबी की सल्लम की कि वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर हम बुलाते हैं नमाज की तरफ। ये पूरी कॉल है। अब हमें इसका भी जो तर्जुमा है अच्छे तरीके से आता है। तो अजान का जो खुलासा है, ये अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दुआ है और ऐलान है। तो मुझे अपना जो है वो ये मुहासबा करना है, अपना एनालिसिस करना चाहिए कि जब मुझे अजान की आवाज़ आती है तो क्या मैं दुनिया के कामों में मशगूल रहता हूँ, या मेरे जहन में फ़ौरन आता है कि अब अल्लाह की कॉल है तो मुझे अपनी जो नमाज है ये अदा करनी है, या मैं उसको पसे पुश डाल देता हूँ, उसको मैं जो है छोड़ देता हूँ। तो ये मुझे खुद से अपना मुहासबा फिर प्लानिंग करनी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। फजर की अजान में हमने देखा था कि कुछ एक्स्ट्रा अल्फाज आते हैं कि हय्या अलस सलाह के बाद हय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज कहे जाते हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो ये क्योंकि सुबह हम सारे सो रहे होते हैं, तो ये बताया जाता है कि जो नींद है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जो नमाज है वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो उठो और ये जहन में, अपने दिल में और अपने अमल में लाओ कि वो गर्म बिस्तर जो है सर्दियों में ख़ास तौर पे, या ठंडा बिस्तर गर्मियों में, उसको छोड़ो और उठो। और भलाई असल इसमें है कि नमाज पढ़ो उठ के। फिर अकामत, जब हम मस्जिद में जाते हैं कि बाहर की अजान, बाहर की पुकार सुनी, अजान को सुना, फिर मस्जिद में हम चले गए और मस्जिद में फिर एक इंटरनल कॉल आती है कि जब नमाज शुरू होती है, नमाज खड़ी होती है, तो कद कामत सलाह, कद कामत सलाह, एक जो पुकार दी जाती है कि आ जाओ, बस नमाज खड़ी हो गई। यानी कद कामत सलाह, बस खड़ी होगी, खड़ी हो चुकी नमाज बेसिकली, कि अब आ जाओ, इसमें शामिल हो जाओ। वजू के पहले और बाद की जो अज़कार थे उनको हमने मुताला किया। तो वजू से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह है जी, कि अल्लाह के नाम के साथ आप शुरू करते हैं। और वजू के बाद जो है वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये आप गवाही देते हैं, और ये गवाही देने के बाद फिर दूसरी दुआ है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वबीन वजअलनी मिनल मुततखरीन। ए अल्लाह, बना दे मुझे खूब तौबा करने वालों में से, और पनाह दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ये दुआएं बड़ी ज़रूरी हैं जी, क्योंकि वज़ू के बाद की दुआ की फजीलत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वज़ू करे फिर ये दुआ पढ़े, तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो 5 वक्त हम कम से कम अगर वज़ू करें और 5 वक्त हमारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं, तो आप देखें कि इस नमाज की कितनी बड़ी बरकत, कितनी बड़ी फजीलत है कि दिन में 5 दफ़ा आपके लिए दरवाजे खोले जाएं। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है। और जिस दरवाजे से मर्जी आना है आ जाओ। फिर रकू की तस्बीहात को हमने देखा कि सुब्हान रब्बी अल अज़ीम, पाक है मेरा रब अजमत वाला। और ये हम रिपीट करते हैं,
ऑड नंबर्स में 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा, जितनी यानी ऑड नंबर्स में आप कर सकें। इसी तरह रुकू से जब हम उठते हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा, सुन ली अल्लाह ने उसकी जिसने तारीफ की उसकी। तो ये भी हम साथ में अपना जो इंटरनल जो यकीन है उसको रीइंफोर्स करते हैं कि हमने अल्लाह की तारीफ की, अल्लाह की तस्बीह की, अब अल्लाह ताला हमारी जो बात है वो सुन लेंगे, क्योंकि नमाज पूरी एक दुआ है। तो जैसे अभी आपको मतलब आते हैं मैक्सिमम चीज़ों का, तो आप दुआ से ही शुरू करते हैं, बीच में और दुआएं हैं, तो अल्लाह ताला डेफिनेटली फिर वो नमाज कबूल फरमाते हैं। रकू से उठते वक्त रब्बना वलकल हम्द, ए हमारे रब तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है। तो हमने ये जो पीछे समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसको फिर हम बाद में और भी है, पूरी जो दुआ है वो भी इसके अंदर आ जाती, लेकिन रब्बना वलकल हम्द। उसके बाद रूह से उठते वक्त और दुआएं भी हैं, जैसे ये वाली दुआ है कि मिल्लस समावाति व मिल्लल अर्दि व मिल्ल मा बैनहुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो जैसे ये दुआ है, ये रुकू से उठते वक्त की दुआ है। तो आसमानों के यानी हम जो अल्लाह ताला की तारीफ करते हैं, उसमें 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 हम बताते हैं कि या अल्लाह, हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जो मैक्सिमम बड़े अल्फाज कह सकते हैं कि आसमान के भरने के बराबर और ज़मीन के भरने के बराबर, और भर कर जो इन दोनों के दरमियान है, और भर कर वो तमाम चीज़ें जो तू चाहे किसी चीज़ में से इसके बाद। तो ये सब तारीफ जो है, इतनी तारीफ जो है वो या अल्लाह तेरे लिए है कि यानी कोई लिमिट्स नहीं है। फिर सजदा की दुआ है, तस्बीह है कि सुब्हान रब्बी यल आला, पाक है मेरा रब सबसे बुलंद। अब हम सबसे लोअर पोजीशन पे होते हैं, हमारी 7 हड्डियां जमीन पे होती हैं, हमारा नाक माथा जमीन पे होता है, हमारी सारी अना, हमारा सारा वजूद जमीन पे है। लोएस्ट अल्लाह, सबसे बुलंद तू है, मैं सबसे नीचे हूँ, तू सबसे ऊपर है। तो हम ये अल्लाह की जो एक बुलंदी है और अल्लाह की जो उसका जो रुतबा है वो, और अपना जो हकीरपन है उसके सामने वो हम जाहिर करते हैं सजदे की हालत में। फिर तशहुद को हमने पढ़ा जी, कि तशहुद में भी बेसिकली दुआ है। और ये दुआ जो है ये हम सबसे पहले अल्लाह की तस्बीहात से शुरू करते हैं कि या अल्लाह, सारी कौली इबादत, सारी जो हमारी बदनी इबादत हैं, सारी हमारी जो माली इबादत हैं, वो सारी की सारी या अल्लाह तेरे लिए, इसमें हम कोई इम्प्योरिटी नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ तेरी ज़ात के लिए है। और फिर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है वो सलाम पेश करते हैं, और फिर अल्लाह ताला से रहमतें बरकतों का जो है दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और फिर हम रब ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह, हमारे ऊपर भी सलामती हो, और जितने सौलिहीन हैं तेरे बंदों में से उन पर भी सलामती हो। तो इसमें जो बहुत हमारा एक यानी अच्छी टेक थी इसमें से, वो ये थी कि हमें ये जहन में रखना है कि हम दुआ करते हैं, करोड़ों लोग नमाज पढ़ते हैं दिन में और 5 वक्त पढ़ते हैं, तो अगर आप इन सबको भी मिला लें, जितने भी लोग नमाज पढ़ते हैं, तो वो हर वक्त सौलिहीन के लिए दुआ करते हैं। तो एक इंसान अगर ये इतनी करोड़ों दुआओं से मुस्तफीद होना चाहता है, तो उसको सौले बनना चाहिए, उसको नेक अमल करने वाला बनना चाहिए। तो फिर वो हर नमाजी की दुआ में उसके लिए दुआ का एक हिस्सा होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और फिर हम जो है वो गवाही देते हैं एंड पे कि या अल्लाह, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ तू ही है या अल्लाह जिसकी हम इबादत करते हैं। और फिर हम गवाही देते हैं, अपना अकीदा फिर मजबूत करते हैं, और ख़त्म नबूवत पर भी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं।
اور یہاں پہ عبد کا جو معنی بندہ آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سے اشرف ترین ہستی ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ ہیں اللہ کی مخلوق میں سے، اور ان کا جو رتبہ ہے وہ اللہ کے بعد جو ہے وہ ساری مخلوق میں افضل ترین ہے، لیکن پھر بھی جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو اللہ ہے وہ اللہ ہے، جو مخلوق ہے وہ مخلوق ہے۔ تو یہ ہم اپنی کلیئرٹی جو ہے یہ ہر نماز میں یہ ظاہر کرتے ہیں تاکہ کہیں شرک والا معاملہ نہ آ جائے۔ پھر درود شریف آتا ہے یہ نماز میں کہ ہم پھر درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی اس کو کہتے ہیں، اور اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہم نے سیکھی تھی کہ آل میں جو ہوتا ہے وہ اہل خانہ بھی آتے ہیں، اور جو فالوورز اتباع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ آپ اگر ہم ان کے فالوورز بن جائیں، ٹرو فالوورز، تو یہ جو دعا ہے درود شریف کی یہ ہمارے اپنے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے بھیجی رحمت تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں کہ سارے جو بڑے مذہب ہیں، یعنی یہودی ہو گئے، عیسائی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، سب ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسی برکت دے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب فالو کریں اور ساری دنیا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہو جائے۔ تو بے شک تو تعریف کے قابل ہے، بزرگی والا ہے۔ یہ اللہ کی ہم پھر تعریف کرتے ہیں اور پھر مزید دعا مانگتے ہیں درود شریف میں کہ اے اللہ برکت عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ برکت شامل ہے پہلے جو حصہ ہے رحمتوں میں، لیکن ہم ایمفسس کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، یا جو بھی دعا ہمیں بہت زیادہ دل سے یا ہماری بہت زیادہ قریبی ہو دل کے، تو ہم اس کو ریپیٹ بھی کرتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، بار بار مانگتے ہیں۔ تو برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی خاصیت، ایسی بلیسنگز مل جانا کہ پھر وہ ختم نہ ہو بلکہ بڑھتی جائیں۔ تو یہ دعا بھی اس میں شامل ہے، اور یہی ہم پھر کہتے ہیں کہ جیسے برکت عطا کی تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل پر ابراہیم علیہ السلام کی، تو ویسا ہی جو برکتیں ہیں، ویسی ہی رحمتیں ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے ہی آپ عنایت فرمائیں۔ پھر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ بے شک تو تعریف کے قابل، بزرگی والا ہے۔ اس کے بعد نماز کی بات کی جو دعا ہے اس میں ایک جو بہت بڑی دعا ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں آ جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب سے آگ کے۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے۔ دنیا اچھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت بڑے محل، بہت پیسہ، بہت گاڑیاں مل جائیں۔ مطلب یہ کہ ایک باعزت زندگی ہو، ایک باشعور زندگی ہو، ایک مومن کی زندگی ہو، ایک ایسی زندگی ہو جو اللہ کو پسند ہے، ایک ایسی زندگی ہو جو اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہی ہو، ایٹ لیسٹ کوشش جو ہے وہ اپنے تئیں پوری کر رہا ہو، ایسی زندگی چاہیے۔ ایسی بھلائی، یہی بھلائی ہے دنیا کی۔ باقی جو بھلائیاں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ اللہ کی برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کا شکر کرنا چاہیے ان سب بھلائیوں پہ۔ اور پھر آخرت کی بھلائی جو ہے وہ جنت ہے، اور اس عذاب آگ کے عذاب سے بچ جانا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ہمارے دن میں صبح شام ہمارے اذکار میں ہونی چاہیے۔ پھر جو ہے وہ ایک اہم دعا جو ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت پیارے جو صحابی ہیں ان کو سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا مانگا کریں ہر نماز کے بعد کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ مدد فرما میری تیری یاد کرنے میں اور
तेरा शुक्र करने में और तेरी अच्छी इबादत करने पर ये मेरी मदद फरमा, क्योंकि हम अल्लाह की इबादत भी उसकी मदद के बगैर नहीं कर सकते। अगर हमें अपना एहतसाब खुद करना चाहिए कि क्या हमारी नमाज जो है वो बहुत अच्छी है, क्या ऐसी है कि हम नमाज में जब अल्लाह अकबर कहते हैं तो फिर दुनिया को भूल जाते हैं, और फिर हमारा जो रिश्ता है, एक कनेक्शन दुनिया से कटता है और ऊपर रब के साथ कायम हो जाता है। क्या ये एहसास होता है कि रब हमें देख रहा है या हम रब को देख रहे हैं? तो अगर नहीं है तो इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये फिर हमें वो स्टेज भी दिला देंगे कि जहाँ पे नमाज इस अंदाज से होगी कि जो मतलूब है। फिर हमने सूरह इखलास पढ़ी थी जी इस कोर्स में, और सूरतुल इखलास का जो ये इब्तदाई मक्की सूरतों में से थी। इखलास यानी जो कोई समझ कर पढ़े, इस पर ईमान लाए तो इसका अकीदा खालिस हो जाएगा। तो ये अकीदे की यानी जो वॉशिंग है ये सूरह इखलास से होती है। तो इसके बारे में इसकी जो बैकग्राउंड थी ये भी हमने जो है वो इसको जिक्र किया था कि अरब जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से वो मुशरिक तंग करते थे। तो वो ये भी कहते थे कि देखिए हमारे ये बड़े बड़े बुत हैं, इनका तो बड़ा हसब नसब है, तो आपका जो रब है उसकी क्या इंट्रोडक्शन है, उसका क्या हसब नसब है। तो अल्लाह ताला ने फिर सूरह इखलास जो है ये नाजिल फरमाई और इसमें अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो जो कोई भी रब का इंट्रोडक्शन मांगे आपसे तो सूरह इखलास पढ़ के उसको सुनाया करें। और ये एक सूरह है जो कि एक तिहाई कुरान के बराबर है। एक तिहाई कुरान के बराबर इसके अंदर लॉजिक क्या है? लॉजिक आप ये देखें कि पूरा कुरान जो है ये बेसिकली 3 मेजर टॉपिक्स के ऊपर है। पहला टॉपिक अल्लाह ताला की वहदानियत तौहीद है, ठीक है, ईमान बिल गैब जिसको आप कहेंगे। दूसरा टॉपिक रसालत है, और तीसरा टॉपिक जो है वो आखिरत है। तो इन 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक जो है वो अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी पहचान, तौहीद। तो ये सूरह इखलास क्योंकि उसी के ऊपर है, तो ये एक थर्ड 1/3 कुरान इस तरह से ये बनता है कि 1/3 कुरान के जो टॉपिक है वो इसमें है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम में से कोई एक रात में कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ने से आजिज है? तो सहाबा कराम कहने लगे कि कुरान का तीसरा हिस्सा किस तरह पढ़ा जाए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद कुरान के तीसरे हिस्से के बराबर है। तो इसकी बड़ी जो है वो आपको पता है कि सुबह शाम के अज़कार में भी ये शामिल है कि मुअव्वज़तैन और सूरह इखलास नबी करीम सल्लम जो है वो आपने रात को सोने से पहले तिलावत फरमाया करते थे। इसी तरह हर नमाज के बाद जो है वो मुअव्वज़तैन है और सूरह इखलास है। फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार है। तो ये हमारी रूटीन में होनी चाहिए ये। तो इसके बारे में हमने जो ये जो अकीदे को ठीक करता है ये किस तरह से कि रब ताला जो है वो वाहिद यकता है, अपनी ज़ात के लिहाज से, अपनी सिफ़ात के लिहाज से, अपने हकूक़ के लिहाज से, अपने इख्तियार के लिहाज से, यानी किसी तरह भी कोई उसका हमसर नहीं है। यानी कह दीजिए वो अल्लाह एक है, यकता है, कोई है नहीं है उसके उस जैसा। अल्लाह समद बेनियाज है अल्लाह। यानी बेनियाज से क्या मुराद थी? कि बेनियाज से मुराद ये है कि सब के सब जो है वो उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं। पूरे जिन्नो इंस जो है ईमान लाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सारे जिन्नो इंस यानी ईमान ना लाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह के अंदर कोई किसी तरह की कमी नहीं है, उसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, उसको नींद नहीं आती है, उसको थकता नहीं है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो अल्लाह जो है वो अपनी सारी मखलूक़ात की ज़रूरतें पूरी करता है और पूरी करता आ रहा है। तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि उसकी जो कुदरत में ही हर चीज़ है। तो लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं है। औलाद भी तो देखें एक एक सहारा होती है ना, हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं है, यानी अल्लाह ताला को उसकी ज़रूरत नहीं है। वो इंसान है हम लोग जिन्हें औलाद की ज़रूरत होती है। ज़हन में आता है अच्छा यार नस्ल चलेगी, बुढ़ापे में काम आएगी, फलां ये होगा वो होगा।
تو इंसान के मरने के बाद उसकी वो चलती रहती है, नस्ल चलती है, लेकिन अल्लाह ताला को तो वो तो हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, उसको तो जरूरत नहीं है। और ना ही वो थकता है, ना वो उसकी एज बढ़ती है, कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं अल्लाह ताला के साथ। तो ये यलिद यानी उसने जना, या पिवाइश युलद वो जना गया, तो ये भी एक रिवीजन होगी आपकी कि ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, और नहीं है उसका हमसर कोई भी, कोई एक भी ऐसा नहीं है पूरी कायनात में जो उसकी किसी तरीके से कोई मुमासलत भी रखता हो। बराबर होना तो यानी आउट ऑफ क्वेश्चन है, कोई मुमासलत भी आउट ऑफ क्वेश्चन है। तो अल्लाह की अजमत जो है कि कोई दूर दूर तक भी ना नजर आए, ना जात में, ना सिफात में, ना हकूक में, ना इख्तियारात में। मोहब्बत से बार बार पढ़िए वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। ये कुफ जो है ये उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो हम कहते हैं कि अगर एक लड़की लड़के का रिश्ता होता है तो कुफ देखें खानदानों का कि क्या वो बराबर हैं। ये उसी अंदाज से आप याद भी रख सकते हैं कि वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, कि उस जैसा कोई नहीं है, ना माफ करने वाला, ना जरूरतें पूरी करने वाला, या ना ख्याल रखने वाला। फिर अल्लाह के सफाती नाम है, 99 नाम से हम वाकिफ हैं, कुरान पाक के आखिर में होते हैं। तो उससे ऐसा ना कोई है, ना था, ना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। तो मैं बस यहाँ पे स्लाइड चेंज करूंगा और फिर हम जो ग्रामेटिकल रिवीजन है उसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। क्या हो गया इसको? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह लिी सदरी व यस्सिर लिी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से नमाज के जरिए। सबक या लेसन नंबर 1B से 11B तक का जो रिवीजन है उसमें सबको खुशामदीद है। ग्रामर में हम लोग अपना रिफ्रेश करेंगे जी। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु और मन। ये बेसिकली 7 जो सीगे हैं ये हमने सीखे थे। आम और ख़ास इसम ये आप जहन में रखेंगे, जैसे किताबुन है, इसके आखिरी जो हर्फ है बा, उसके ऊपर 2 पेश हैं तो इसको किताबुन पढ़ते हैं। इसका मतलब कोई एक किताब, एनी वन बुक, अ बुक। जब इसके साथ अल का इजाफा करते हैं तो ये वही असर देता है जो इंग्लिश में द देता है, या वो खास द बुक जब हम कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि कोई खास बुक है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अल जब लगाते हैं तो ये जहन में रखना है कि अरबी में तो अगर जैसे किताब बुन था तो किताब बुन के साथ अगर हम अल लगाएंगे तो फिर अल किताबुन नहीं पढ़ेंगे, अल किताबू पढ़ेंगे, तनवीन गिर जाएगी। यानी 2 पेश है तो एक पेश गिर जाएगी तो अल किताबू हो जाएगा। क्यों? कि जब हम कहते हैं कि आ बुक, तो आ बुक के जब खास करेंगे तो द बुक कहेंगे, तो द आ बुक तो कहते नहीं है, तो इसलिए अल किताबुन नहीं कहेंगे, अल किताबू कहेंगे। इसी तरह हमने जमा बनाने का जो तरीका सीखा था वो ये कि एक जमा सालिम होती है। जमा सालिम में ये होता है कि पूरे का पूरा जो लफ्ज होता है जिसकी हमने जमा बनानी होती है
وہ اسم پورے کا پورا اپنی جمع میں موجود ہوتا ہے ایز اٹ از، اور اس کے اینڈ پہ واو نون یا نون کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے یہ مسلمن ہے تو مسلمن اگر آپ دیکھیں تو آگے اس کی جمع ہے مسلمونا، تو پورے کا پورا مسلم جو ہے یہ مسلمونا میں موجود ہے. ہم نے کیا صرف یہ ہے کہ میم جو ہے اس کی تنوین ہٹائی ہے اور اس کے آگے واو اور نون کا اضافہ کر دیا ہے، تو مسلمونا بن گیا ہے. مسلمن سے مسلمونا. اگر یہ مسلمن ہو یا مسلمن ہو، یہ آپ کو تینوں حالتیں قرآن پاک میں ملیں گی، مختلف جو اسم آتے ہیں مختلف حروف اسی طرح. تو اگر یہ مسلمن ہو یعنی دو زبر ہوں اس کے اوپر آخری حرف کے اوپر، یا مسلمن ہو یعنی دو زیر ہوں، تو ان دونوں کی جمع ایک ہی بنے گی اور وہ ہوتی ہے مسلمین. مسلمین. تو یہ پھر کانٹیکسٹ کے حساب سے جب آپ آگے انشاءاللہ نیکسٹ کورسز میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کانٹیکسٹ کے لحاظ سے یہ پتہ چل جاتا ہے، اور کچھ گرامیٹیکل رولز ہیں کہ یہ جو مسلمین ہے یہ مسلمن کی جمع ہے یا مسلمن کی جمع ہے، یہ اس کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن وہ نیکسٹ سٹیج میں انشاءاللہ. پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اسم کی اہم نشانی کیا ہوتی ہے کہ اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہوتا ہے، اور آخر میں یا تو دو پیش ہوتے ہیں یا وہ دو زبر ہوتے ہیں یا دو زیر ہوتے ہیں، اور اگر جمع ہو تو واو نون یا نون کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ جو دو زبر دو پیش دو زیر ہوتے ہیں ان کو تنوین کہتے ہیں. آسانی کے لیے تنوین آپ اس کو یاد رکھ لیں. تو اگر مسلمون کے اوپر ال لگانا ہے تو المسلمون بن جائے گا، اور المسلمون کی جب جمع کریں گے تو المسلمون. تو یہ ہمارا ایک رول تھا، اور یہی ایک سادہ یہ جمع سالم کہلاتی ہے. سالم کیونکہ پورے کا پورا وہ اسم جس کی آپ نے جمع کرنی وہ موجود ہے اس میں. تو المسلمن کے ساتھ جب ال لگے گا تو المسلمہ بنے گا، کیونکہ جو ہم نے رول پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہم جب بھی یعنی آخری حرف کے اوپر دو زبر لگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک الف کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہ الف ہم دو زبر کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ المسلمن سے المسلمہ بن گیا ہے، الف بھی جاتا رہا اور جو ایک ایکسٹرا زبر تھی وہ بھی جاتی رہی. تو اس کی جمع بنے گی المسلمین. اسی طرح اگر المسلمین کے ساتھ ال لگائیں گے تو المسلمی بنے گا، لیکن جمع کیا ہوگی المسلمین. تو آپ کی جمع کے دو ہی بنیں گے سیٹ، یعنی ایک ہی سیٹ بنے گا کہ المسلمون بنے گا یا المسلمین بنے گا. ان میں سے اور کوئی چوائس ہے نہیں ہے. جب جمع سالم ہوگی تو یا مسلمون بنے گا یا مسلمون، یا واو نون کا اضافہ ہوگا یا نون کا اضافہ. اب یہ کچھ ہیں جی جو ہم مؤنث جمع دیکھ لیتے ہیں جی، کہ یہ تھا المسلمون کے لیے ہم کہتے ہیں یہ اشارہ مسلمون یعنی وہ ایک مرد. تو پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی مؤنث کیسے بناتے ہیں کہ آخری جو حرف ہوتا ہے اس حرف کے آگے ایک گول تا لگا دیتے ہیں اور تنوین آ جاتی ہے. جیسے مسلماتن آیا ہوا ہے، اے مسلماتن وہ ایک عورت، تو مسلماتن اس گول تا کو کھول دیتے ہیں اور ایک الف لگا دیتے ہیں، تو یہ بن جاتا ہے جی مسلماتن. مسلماتن یہ ذہن میں رکھنے ہیں، ماں کو لمبا کیا تو وہ پھر جمع ہو جائے گا. مسلماتن مسلماتن، مؤمناتن مومناتن، صالحاتن صالحاتن، کافراتن کافراتن، مشرکاتن تو مشرکاتن. تو یہ ذہن میں رکھیں گے، یہ ریفریش ہو رہا ہے آپ کو. پھر ہم نے جو ہے یہ اشارے کے لیے پڑھے تھے کہ رائٹ ہینڈ سے ہم جب اشارہ کرتے ہیں ہوا، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، یعنی وہ ایک مرد. ہوا ہم وہ سب، انتا انا انتم نحنو ہم ان کو جانتے ہیں. تو رائٹ ہینڈ کو استعمال کریں گے اور ہوا ہم انتا انا انتم نحنو یہ استعمال ہوگا میل کے لیے. اور اس کے بعد ہم نے جو ضمائر ہیں وہ پڑھی تھی جو کہ کا کی کے کو کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ آتا ہے جی ہو ہم کا جی تم اور نہ. یہ یعنی ہو کا مطلب اس کا، ان کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، ہمارا.
इसीलिए साथ में ये दिया हुआ है कि का, की, के, को के जितने भी हैं सीए बनेंगे उसके लिए ये ज़मायर इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़मायर इस तरह से होती है। लेकिन इन ज़मायर को हम इस्म के साथ मिला के जब एक एक लफ्ज़ बनाते हैं तो फिर उसका मतलब सामने आएगा कि जैसे रब्बुन के साथ अगर हम लगाएंगे तो रब्बुहू, रब्बुहू उसका रब, यानी उसे एक मर्द का रब, क्योंकि हु है ये ना, रब्बुहू, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का तुम्हारा रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, और रब्बुना हम सब का रब या हमारा रब। अच्छा, अब अगर इस हुआ से मुअन्नस बनाना है तो ये फिर लेफ्ट हैंड यूज होगा हिया। हुआ वो एक मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, तो ये हुआ हिया, तो ये राइट और लेफ्ट को याद रखना। अब अगर हम अरबी बोलचाल में देखें तो हम कहते हैं जी हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुन, और औरत के लिए लेफ्ट हैंड आएगा हिया मुस्लिमातुन, हुआ मुमिनुन हिया मुमिनातुन, हुआ सालिहुन हिया सालिहातुन, हुआ साबिरुन हिया साबिरा। तो गोलता के अजाफा एक बहुत बड़ी निशानी है मुअन्नस की, ठीक है, तो ये हमने जहन में रखना है। हुआ शाकिरुन या शाकिरतुन। इसी तरह जी हम ये देखते हैं कि 5000 बार तकरीबन इन ज़मायर के साथ मुख्तलिफ जो हरूफ जर हैं अगर उनको हम देखें, जिनमें से ये ला, ली वगैरह आते हैं, और इसी तरह मिन आएगा, अन जो है वो जर में से तो नहीं है, लेकिन ये भी हमने, यानी लहू का मतलब उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका तुम्हारे लिए, ली मेरे लिए, लकुम इसी तरह लना। इसी तरह मिन का मतलब से, तो मिन हु उससे, अन का मतलब उससे या उसकी तरफ से, अनहु से उससे, अनहुम। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं तो उससे हमें जरा ज्यादा समझ में आएगी कि अन को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम कहते हैं कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के, अल्लाह ताला, अबू बकर सिद्दीक सहाबी हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हुआ, अन्हु उनसे राजी हुआ। और अगर सहाबियां होंगी तो हम कहते हैं जी कि आयशा रजी अल्लाह अन्हा, यानी अल्लाह उनसे राजी है। तो इस हु और हा से हमें पता चल जाएगा कि हम मर्द की बात कर रहे हैं या औरत की बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा था रब्बुहु, तो औरत के लिए कहेंगे रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुा, किताबुहु किताबुहा। तो ये फर्क है जी, ये बहुत ही आसान है। हाँ, इसी तरह रसूलुहु रसूलुहा, तो इसी तरह इस्मुहु इस्मुहा, उसका नाम, मर्द का नाम, उस औरत का नाम। तो ये मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का ज़मायर में तो सिर्फ एक आप देख रहे हैं कि उसको हु से हा कर दिया तो वो मुअन्नस बन गया। हरूफ ला, ली, मिन, अन, ये क्या करते हैं कि जो इस्म और फेल के अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हरूफ होते हैं, और ये इस्म और फेल को मिलाकर जुमला कंप्लीट करने में मदद देते हैं। तो ला और ली इस्तेमाल हम दोनों करते हैं, कहीं ला इस्तेमाल करेंगे, कहीं ली इस्तेमाल करेंगे, और इसकी वजह हमने ये पढ़ी थी कि ये आसानी के लिए, अदायगी की आसानी के लिए होता है, क्योंकि कहीं पे ला किसी ज़मीर या किसी और हिस्से के साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो वो अच्छा प्रोनाउंस नहीं हो पाएगा, तो फिर हम ली इस्तेमाल कर लेते हैं, और कहीं ली अच्छा नहीं लगेगा तो ला इस्तेमाल कर लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल इंशाल्लाह आ जाएंगी तो उसको देख लेते हैं। इनको हरूफ जर कहते हैं जी, प्रपोजिशंस कहते हैं इंग्लिश में। तो ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला, इला। तो ये आपको पता है कि ला, ली जो है वो लिए इस्तेमाल होता है, मिन से, अन से यानी तरफ से या अन, बी साथ, पर, फी में, अला ऊपर, इला तरफ। तो ये सारे हमें पता है।
تو ہم کیسے یاد رکھیں گے حروف کو؟ کہ ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ، تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ سے پہلے ایک لی لگا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ للہ، اللہ کے لیے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اسی طرح پھر ہم نے من دیکھا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی، کس سے؟ من، شیطان سے۔ اسی طرح ان ہے رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے۔ اسی طرح بی ہے، بی کا مطلب سے، تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اللہ، السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی آپ پر یا تم پر جو ہے وہ سلام ہو، پر اللہ۔ تو یہ تقریباً 3500 بار تو یہ بھی مختلف الفاظ ان ضمائر کے ساتھ مل کے آئے ہیں۔ تو بی ہی، اس سے یا اس کے ساتھ، بی ہم ان سے، بی کا، بی کم، بینا۔ اسی طرح فی ہی ہے، پھر فی ہم ہے، فی کا، فی یا، فی کم، فینا۔ اسی طرح پھر آئے گا جی علیہ، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جیسے ہم نے بی ہی، فی ہی، علیہ یہ استعمال کیا ہے، لیکن بی کا اس پہ زبر ہے، فی کا، علیہ کا، یہ تاکہ بولنے میں ڈیفیکلٹی نہ آئے۔ عرب یہ چاہتا ہے کہ عربی میں فلو ہو، اور کہیں پہ ایسا نہ آئے کہ آپ کو بولنے میں تردد آئے۔ تو علیہ، علیہم، علیکا، علیہ، علیکم، علینا۔ تو یہ ہماری پریکٹس میں ہے، یہ صرف آج کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو گو تھرو کرایا جائے، اور یہ سلائڈ بھی شیئر کر دیں گے آپ کے ساتھ تاکہ آپ اس کو مزید اچھے طریقے سے پریکٹس کر سکیں۔ پورا ہفتہ ہوگا آپ کے پاس، اور اس ہفتے کے دوران آپ اپنی تیاری کر لیں گے۔ نیکسٹ اسی دن یعنی سنڈے کے اسی کلاس میں آپ کا جو ہے وہ مڈ ٹرم ہوگا، اس پہ مزید بات کریں گے۔ تو الا ما اندا، الا کا مطلب طرف، ان اللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، ما ان اللہ مع الصابرین، اندا کم ریالا اندک، تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنے ریال ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ الا، یہ جو فریزز ہوتے ہیں یہ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ میموری میں رکھنا اور میموری سے ریٹریو کرنا آسان ہو جائے فریزز کے ساتھ۔ تو اب ہم الیہ، ما ہوں، اندہ، ان سے واقف ہیں یہ سارے فریزز سے۔ تو الیہ، الیہم، الیکا، الیہ، الیکم، الینا، یہ طرف والا ہو گیا۔ ما ساتھ، ما ہو، ما ہوں، ما کا، ما ای، ما قم، معانا، یعنی اس کے ساتھ، ان کے ساتھ، آپ کے ساتھ۔ پھر اندہ، اس کے پاس۔ اندہم، اندکا، اندی، میرے پاس۔ اندکم، اندکم، آپ سب کے پاس، اور اندنا، ہمارے پاس۔ یہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے اس کی، اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے حروف جر کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ ہر زبان میں حروف جر الگ الگ ہوتے ہیں، اور کہیں عربی میں حروف جر ہوں گے، دوسری زبان میں نہیں ہوں گے، کہیں دوسری زبان میں حروف جر یوز ہوگا اور عربی میں نہیں ہوگا، اور حروف جر جب تبدیل کرتے ہیں تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک ایگزامپل جو لی تھی وہ یہ لی تھی، امنت باللہ، امنت باللہ مطلب کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ عربی میں ہم یہاں پہ با استعمال کر رہے ہیں، یعنی آمنت باللہ، باللہ جو ہے یہ ہماری یہاں پہ ایک حروف جر استعمال، ایک پریپوزیشن استعمال ہو رہی ہے۔ اردو میں ٹرانسلیشن کریں گے تو میں اللہ پر ایمان لایا، اور انگلش میں استعمال کریں گے تو آئی بلیو ان اللہ۔ تو یہ یعنی وہاں پہ مختلف زبانوں میں مختلف حروف جر یا پریپوزیشن استعمال ہوں گی۔ کبھی حروف جر عربی میں ہوگا لیکن دوسری زبان میں نہیں ہوگا۔ تو اگزامپل کے طور پہ یہاں پہ ہمارے پاس اغفر لی ہے، اغفر لی، اغفر لی یعنی مجھے معاف کر دیجئے،
इगफिर ली, मुझे माफ। अब अरबी में यहाँ पे ली इस्तेमाल हो रहा है हरूफ जर, लेकिन अगर हम उर्दू में कहते हैं तो हम कहते हैं जी कि माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, उसमें कोई हम प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉरगिव मी, हम ये नहीं कहते कि फॉरगिव फॉर मी, फॉरगिव मी हम कह देते हैं, तो वहां भी प्रपोजिशन नहीं है। तो कभी हर्फ जर जो है वो अरबी में नहीं मगर दूसरी जुबानों में होता है। जैसे वरहमनी हम कहते हैं तो वरहमनी में कोई यहाँ पे हरूफ जर नहीं है, लेकिन उर्दू में ट्रांसलेशन करें तो रहम कर मुझ पर, यहाँ पर आ गया। इसी तरह जो है वो हैव मर्सी ऑन मी, ऑन आ गया। हरूफ जर तब्दील करने से मानी तब्दील हो जाएगा। हमने एग्जांपल ली थी कि लकड़ी पर, लकड़ी से मारा और लकड़ी को मारा, हरूफ जर चेंज हुआ तो आपका वो तब्दील हो गया मानी। इसी तरह गेट, गेट इन, गेट आउट, हरूफ जर चेंज हो गया तो वो मतलब भी चेंज हो गया। फिर हमने हरूफ जर बदलने से मानी तब्दील होना, और इसमें हमने खास तौर पे एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पे दी थी कि अगर हम ये कहते हैं कि सल्ली ली रब्बिक वनहर, अगर हम ये आयत का पार्ट लें कि सल्ली ली रब्बिक, तो इसका मतलब है कि नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। यहाँ पे हरूफ जर ली है, तो सल्ली के साथ जब ली हरूफ जर आएगा तो नमाज का मतलब आएगा, और अगर सल्ली अला आएगा तो सल्ली अला मोहम्मद, तो इसका मतलब ये होगा कि रहमत भेजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो हरूफ जर चेंज हुआ तो मतलब भी फिर चेंज होगा। अब देखिए, एक तरफ नमाज है और एक तरफ रहमत भेजना है। फिर हमने इशारे के जो अल्फाज हैं वो सीखे थे कि इशारे कैसे होते हैं, कि ये सब, वो सब। तो हाजा हम कहते थे कि ये हाजा, ये है, हा उलाई ये सब, हाजा यानी ये एक चीज है कोई, हा उलाई ये सब है। और फिर ये इशारा हम करते थे ऐसे, इस 45 डिग्री के एंगल पे, जालिका यानी वो, जालिका वो एक, और उलाई का ये चारों उंगलियां यानी वो सब। तो ये भी हमें अच्छी तरह याद है। इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। तो इसमें अगर हमने हाजा ये इस्तेमाल किया है तो हाजे ही मुअन्नस हो जाएगा। हाजा यानी हाजा और हाजे ही, जालिका और तिलका। हाजा राइट हैंड से करेंगे, हाजी ही लेफ्ट हैंड से करेंगे, जालिका जो है वो राइट हैंड से करेंगे, और तिलका जो है वो हम लेफ्ट हैंड से करेंगे। फिर हमने फेल की 3 किस्में पढ़ी थी जी, कि फेल माजी है यानी जो हो गया, परफेक्ट टेंस है, फेल मुदारे है जो भी हुआ नहीं है, हो रहा है या होगा, इन परफेक्ट टेंस है, इम्परफेक्ट टेंस है, और फेल अमर है, ये इम्पेरेटिव है और इसमें हुक्म देना या गुजारिश करना होता है। मुजारे जो है अरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को कवर करता है। तो पहला सेट जो हमने पढ़ा था वो हमने फ़ाला, फतह, जाला पढ़ा था। यानी फ़ाला उसने किया, फतह उसने खोला, जाला उसने बनाया। अब ये आप देखिए कि ये जो सेट है माजी का है, और इस माजी में आपको क्लियरली ये नजर आ रहा है कि तीनों हरूफ जो हैं, ये जो अक्सर फेल बनता है या वर्ब बनता है अरबी में, वो 3 हरूफ से बनता है, और इन तीनों में 3-3 हरूफ है, और तीनों हरूफ के ऊपर जबर लगी हुई है। तो ये खास पैटर्न से ताल्लुक है इनका। तो फ़ाला, फतह, जाला, इसमें हमने एक एग्जांपल ये दी थी कि फेल माजी बनाते हुए आपने ये जहन में रखना है कि इसमें सीगे के आखिर में तब्दीली आएगी, और आखिर में क्या तब्दीली आएगी कि ता, तुम, तू, ना, और ये वाव अलिफ का इजाफा होगा। और एक एरोप्लेन की हमने एग्जांपल दी थी कि आप यूं समझें कि आप एयरपोर्ट में हैं और एरोप्लेन रनवे से टेक ऑफ कर गया, चला गया। अब वो जब चला गया तो आपको उसकी दुम नजर आएगी, तो आप इससे याद रखेंगे कि माजी जब भी आएगा तो उसके आखिरी सीगे में चेंज आएगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फ़ाला, फ़ालू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, सब में आखिर में चेंज है। तो ये अरबी बोलचाल थी कि हल जाला, क्या उसने बनाया, हल जालू क्या वो सब बनाते हैं, हल जालता, हल जालतुम। तो इसका जवाब आप हाँ ना में दे सकते हैं।
बस ये याद रखना है कि जब आपसे पूछा जाए हल जअलता कि क्या आपने बनाया, तो आप अपनी तरफ फिर इशारा करेंगे कि नाम जअल तू, या यानी जअलना, हम सब ने बनाया। तो आज फिर हमने पढ़ा था जी, उसमें नसरा, खालका, आबादा और ज़करा। नसरा मदद की उसने, खालका पैदा किया उसने, आबादा इबादत की उसने, और ज़करा याद किया उसने। तो नसरा का पैटर्न याद है आप लोगों को, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। फिर हमने जैदुन और जैदन की एक एग्जांपल देखी थी कि इसमें क्या फर्क है, कि जब इस्म के आखिरी हर्फ के ऊपर दो पेश आए, जैसे जैदुन है, तो ये इस्म की असली हालत होती है और इसको सब्जेक्ट कहते हैं या फाइल कहते हैं, करने वाला, यानी ये वो शख्स होगा जो कर रहा होगा। अगर जैदन हम जुमले में देखें तो ये होगा जो है बदली हुई हालत है, और ये ऑब्जेक्ट होगा, या इसको मफूल कहेंगे, या जिसके ऊपर असर पड़ रहा है काम का वो होगा। कि अगर हम ये कहें जी कि उसने जैद की मदद की, तो उसने जैद की मदद की तो जैदन आएगा, क्योंकि मदद का जो असर है वो जैद पे पड़ रहा है। कि जैसे हम कहते हैं कि हल नसरा जैदन, क्या उसने मदद की जैद की, नाम नसरा जैदन, उसने मदद की जैद। तो आप देखें कि जैदन पे दो जबर आ रहे हैं, इसलिए कि जैद की मदद की जा रही है। इसी तरह दरबा, समिया, अलिमा, अमीला, यानी दरबा उसने मारा, समिया उसने सुना, अलिमा उसने जाना, अमिला उसने अमल किया। दरबा उसने मारा, इससे दरबुन था मारना, और इसके लिए दरबल मसला, उसने मिसाल बयान की। इस तरह भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वही इसका भी फार्मूला है कि दरबा, दरबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। ये भी उसी तरह बोलचाल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए समिया को आप ये याद रखें कि ये एक डिफरेंट वो है, कि पीछे हमने जितने ये पढ़े हैं कि इसमें दाराबा के ऊपर जबर है, लेकिन तीनों हरूफ के ऊपर, लेकिन यहाँ पे समिया में जो मीम है इसके नीचे जेर है। तो हम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हैं कि उसने सुना या सुन दी उसकी अल्लाह ने, जिसने हमद बयान की उसकी, यानी अल्लाह की। तो ये रुकू से उठते वक्त की जो दुआ है तो समिया, समीऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, ये भी उसी तरह ही है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। हल समिया, नाम समिया, हल समीउ, नाम समीउ, हल समेतु, नाम समेतु, हल समेतुम, नाम समेतु। अल कुरान, ये भी जैसे हमने ज़ैदुन और ज़ैदन पढ़ा था, तो यहाँ पे कुरानुन नहीं है क्योंकि अल लगा हुआ है, तो अल कुरानु है। ये भी आप जहन में रखिए, अल कुरानु असल हालत में है, और असल हालत का मतलब कि ये सब्जेक्ट है। नीचे आप देखें कि अल कुराना है, इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट है। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ये कह रहे हैं कि हल समी अल कुराना, क्या उसने सुना क्या अल कुरान, हाँ सुना कुरान। यानी अब देखें ऑब्जेक्ट, उसने सुना, क्या सुना, या आपने सवाल करें अल कुरान, तो इसका मतलब है कि कुरान जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो हल समी अल कुराना, नाम समी अल कुराना। इसी तरह हल समेत अल कुराना, नाम समेत कुराना। तो ये सारे सीगे आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये आज की रिवीजन थी जी, ये आपकी टोटल जो 11 क्लासेस हैं उनकी रिवीजन है, और ये आपके साथ शेयर भी कर देंगे। अब आपसे ये गुजारिश है कि जैसे आप बाकी जो एग्जाम्स होते हैं आपके दुनिया के, उसके लिए तैयारी करते हैं और मेहनत करते हैं, तो इसके लिए भी आप तैयारी और मेहनत करें, क्योंकि ये इसका बड़ा सवाब है, और यही दुनिया आखिरत में काम आने वाली चीज़ है। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। तो नेक्स्ट जो है वो क्लास में आपका एग्ज़ाम होगा, उसी तरह ही होगा जैसे आपका होमवर्क होता है।
ठीक 3 बजे एग्ज़ाम को हम ऑन करेंगे और इंशाअल्लाह फिर आपके पास जो टाइम होगा, वैसे तो वो 30-40 मिनट में एग्ज़ाम हो जाता है, हम आपको ज़्यादा टाइम देंगे। तो जैसे टाइम वो फिर ख़त्म हो जाएगा, हम पहले अनाउंस कर देंगे, फिर आप उसके बाद उससे पहले आपने सबमिट करवाना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।